गले से लगा लिए और गले से लगा लिए और ला करके बैठाए। अब सुदामा जी का दीन में साथ देख करके, देखी सुदामा की दीन दशा, देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। जल से बन धो, पानी बरद को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से बन धोए। सुदामा जी को देखते ही भगवान किसके आंखों में आंसू आ गया और आंख के आंसू से ही भगवान ने सुदामा जी का चरण धो दिया। अब चलते चलते सुदामा जी के पैर में पनही तक नहीं था, चलते चलते पैर में फुंसी फोड़े हो गए थे, कट गए थे पैर और कांटे धस गए थे। धन्य सुदामा जी। आज सुदामा जी कि पैर में जब भगवान देखते कांटा धसा हुआ है, भगवान अपने मुख से सुदामा जी के पैर के तलवे में जो कांटा धसा हुआ है वह निकाल रहे हैं। यह दृश्य दिव्य है। भगवान ने कहा, हे सुदामा, और बता तूने शादी किया कि नहीं, विवाह किया कि नहीं। सुदामा जी ने कहा, हाँ मैंने विवाह भी किया। भगवान ने कहा, भाभी जी का क्या नाम है। सुदामा जी ने नाम बताया, सुशीला। लेकिन सुदामा जी ने ये नहीं कहा कि मेरे घर कुछ नहीं है, ललिता का सम्राट, ऐसा कुछ नहीं कहा सुदामा जी ने। सुदामा जी ने भगवान से कुछ भी नहीं मांगा। अब सुदामा जी का वस्त्र इत्यादि भगवान बंधवाया गया। सुदामा जी और भगवान श्री कृष्ण का यह मिलन दिव्य था। सुदामा जी कहते हैं, पत्नी तो सुशीला है, संतान भी है। सुदामा ने सब कुछ बताया, किंतु अपनी ललिता के बारे में कुछ भी नहीं बताया कि नहीं याद हो। श्री कृष्ण कहते हैं, भाभी इतनी सुपात्र है, उन्होंने मेरे लिए कुछ न कुछ भेजा होगा। क्योंकि जब सुदामा जी को आना था तो सुदामा जी उसी समय कहे थे कि जब अपने से बड़े के पास जाया जाता है कुछ लेकर के जाया जाए, लेकिन मुझे संकोच हो रहा है कि मैं क्या लेकर जाऊँ प्रभु के पास। तो 3 मुट्ठी तंदूर मांग कर लाई थी बगल से, वही लेकर के आए थे। अब सोच रहे सुदामा जी, तो हम इतने बड़े राजा को, द्वारकाधीश को मैं 3 मुट्ठी तंदूर कैसे दूँ। सुदामा जी पोटली को छिपा रहे हैं और भगवान श्री कृष्ण देख रहे हैं और देखते देखते पोटली को भगवान अपने हाथों से छीन ले रहे हैं। और जब छीन करके भगवान ने एक मुट्ठी बच्छर किया, फिर दूसरी बार बच्छर किया और तीसरी मुट्ठी जब खाने जा रहे थे तब तक रुक्मिणी माँ ने हाथ पकड़ लिया, प्रभु क्या कर रहे हैं आप। जब सब कुछ सुदामा को ही दे देंगे पूरा चराचर, और जीव के लिए क्या बचेगा प्रभु, ऐसा मत तेरा प्रभु। उस समय रुक्मिणी मैया ने वो अच्छा जो तीसरी मुट्ठी छीनी थी वो फेंकी और वही जाकर के सुदामापुरी में गिरा और सुदामापुरी हो गया। सुदामा जी का क्या चरित्र भगवान श्री कृष्ण और सुदामा जी का दिव्य है। कहते हैं कि लौकिक किसी तो मुक्ति
तंडुल ही थे कि सुदामा का तो यह सब कुछ था। भगवान ने कहा सुदामा याद करो जिस समय गुरुकुल में हम लोग पढ़ रहे थे और गुरु माता ने गुरु जी लकड़ी भेजने के लिए तोड़ने के लिए भेजा था, उस समय जाड़े का मौसम था। उस समय हम पेड़ पर चढ़े हुए थे और तू नीचे था। गुरु माता ने दिया था चना खाने के लिए, भूख लगने पर चना खा लेना। उसमें तू चना खा रहा था, हमने पूछा कि क्या है, तो तूने कहा कि जाड़े के मारे ठंड के मारे मेरा दांत बज रहा है। सुदामा यह थोड़ा सा छल तुम्हारे लिए कितना दुखदायी रहा। भगवान ने सुदामा के प्रारब्ध कर्म को आधार छीन करने के हेतु तंडुल भक्षण किया था। उन्होंने तंडुल आहार किया था, तो उनके द्वारा सारे विश्व में आहार किया, विश्व ने आहार किया, क्योंकि वे तो सर्वात्मा है। श्री कृष्ण ने सारे विश्व को अन्नदान करने का पूर्ण सुदामा जी को दे दिया। श्री कृष्ण सुदामा जी करने गोकुल में मेरी माता इसी प्रकार से मुझे तंडुल खिलाती थी। यशोदा के स्मरण से भगवान की आंखों में अर्थात आंखों को गीला कर दिया। सुदामा ने अपने दारिद्र की बात भगवान से नहीं बताई। अब भगवान श्री कृष्ण सुदामा का यह दिव्य मिलन है, इसलिए कहा गया है कि यह जिंदगी 4 दिन का है और जो कुछ करना हो अभी कर लें, ना जाने काल चिड़ैया घूम रही है, अपना दाना कब ढूंढकर उठा ले जाए, ये कोई नहीं जानता है। अब आइए बारी बारी से आप सुदामा जी का चरण पखारते रहे, पूजन करते रहे और